काफी समस्याएं हैं। जैसे भाई रोजगार की सबसे बड़ी, तो देखो रोजगार की, हमारे इमलीखेड़ा गांव में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिनिधि तो जो है टी पार्टी के साथ में जो भी चुन के आएगा उसकी ज्यादा बात मानने जाएगी। निर्दलीय मनोज सैनी जो है उनके बारे में भी लगातार कहा जा रहा है कि क्षेत्र में उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं जो जनप्रतिनिधि न होते हुए उनके द्वारा किए गए हैं। तो क्या मानते हैं उनको लेकर? कार्य उसका भी सही है। अगर पंचायत इमलीखेड़ा की बात करें तो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो यहाँ का अध्यक्ष बन के जाए? मनोज सैनी। टक्कर तो दो गिरेगी, कांग्रेस की मनोज सैनी की। जैसे ये राजपाल है, फोन के लड़कों को डैडी बुलाती है, उसके रिश्तेदार आते हैं, कोई सी बिरादरी उसका साथ नहीं दे रही है। कर दिया मैं भाई जी यार बिल्कुल खोल के चलाना है। जो उनसे बीजेपी वाले हैं ना, मैं डूब के मरेगा उस दिन। मनोज सैनी से बढ़िया लहर नहीं चल रही है, बीजेपी वाले चोर हो लिए। बात कैंडिडेट कहीं नहीं लग रही, वो 1500 2000 पर नहीं मर जाएगी। इन्होंने सारे तो यंगी ग्राम समाज खा गए हैं। इन्होंने बीजेपी वालों को कहीं कोई पद दे दो, ये चोरी के अलावा कुछ नहीं काम करते। साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए लगातार निकाय चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जैसे जैसे 23 जनवरी का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बात की जाए सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी तेज हो गया है और प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की आम जनता से अपील कर रहे हैं। हम मौजूद है फिलहाल, बात की जाए नई नगर पंचायत बनी नगर पंचायत इमलीखेड़ा में, और इन नगर पंचायत इमलीखेड़ा का लगातार जो है हम लोगों से रुख लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमने रंगड़वाला ग्राम से लोगों की रिपोर्ट ली है, वहीं टांडा रंगड़वाला में भी हम लोग गए, वहां भी लोगों से राय लेने की कोशिश किया। और आज हम मौजूद हैं इमलीखेड़ा में। बात की जाए इमलीखेड़ा के क्षेत्र में, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ काफी कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरह का प्रत्याशी ये चुनना चाहते हैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष बन के नगर पंचायत इमलीखेड़ा का विकास कर सके, और क्या क्या कमियां नगर पंचायत इमलीखेड़ा में है। नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ताऊ जी। आपसे जानना चाहूंगा, आपकी इमलीखेड़ा ग्राम में समस्याओं की बात करें तो किस तरह की मुख्य समस्याएं हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं जो अध्यक्ष बने उन समस्याओं का निस्तारण करें? तो बहुत सारी है। आ जाओ। हाँ, क्या समस्याएं हैं? काफी समस्याएं हैं। जैसे भाई रोजगार की सबसे बड़ी, तो देखो रोजगार की, हमारे इमलीखेड़ा गांव में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको या तो हरिद्वार जाओ सिडकुल में, या भगवानपुर जाओ, या रुड़की जाओ, क्योंकि सबसे मेन समस्या है रोजगार की। यहाँ पे साफ सफाई तो चलो अब जब से नगर पंचायत बनी है, एसडीएम साहब के द्वारा उठाया जा रहा कूड़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। बिजली पानी सड़कों की बात करें वो तो पहले ठीक है, सड़कें तो पहले से बहुत अच्छी हो गई, अब तो जगह जगह सड़कें बनी गई हैं। बस सबसे बड़ी मेन कारण है रोजगार का। बात की जाए रोजगार का आप मुद्दा रख रहे हैं, इसके अलावा मैं बात करूं नगर पंचायत में आपके जो है कई दावेदार इस बार खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ राजपाल सैनी है, वहीं जो आपके कांग्रेस से शमशेर अली हैं, और वहीं तीसरी तरफ बात करें तो निर्दलीय तौर पर मनोज सैनी ने अपने ताल ठोकी है। कहीं ना कहीं भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, उनका टिकट नहीं हुआ तो बागी तौर पर उन्होंने ताल ठोकी है। तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करे? देखिए, प्रतिनिधि तो जो है टी पार्टी के साथ में जो भी चुन के आएगा उसकी ज्यादा बात मानने जाएगी, और वो काम भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके राज्य में भी, केंद्र में भी और पंचायत में भी उसका ही होगा, तो वही ज्यादा कार्य कर सकता है इसमें जो भाजपा के साथ। निर्दलीय मनोज सैनी जो है उनके बारे में भी लगातार कहा जा रहा है कि क्षेत्र में उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं जो जनप्रतिनिधि न होते हुए उनके द्वारा किए गए हैं। तो क्या मानते हैं उनको लेकर? कार्य उसका भी सही है, लेकिन जो है पार्टी के साथ में अगर काम होता ना तो उससे ज्यादा होता है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि पार्टी की जो प्रत्याशी बनाई गई राजपाल सैनी 2 योजना ग्राम प्रधान अपने गांव में रह चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई विकास कार्य जो है 2 योजनाओं के अंतर्गत नहीं कराए गए, तो इतनी बड़ी नगर पंचायत का विकास कैसे करेंगी? तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौका देंगे इस बात पे, फाइट में है। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है कि यहाँ नगर पंचायत इमलीखेड़ा की बात करें तो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो यहाँ का अध्यक्ष बन के जाए? मनोज सैनी। टक्कर तो दो गिरेगी, कांग्रेस की मनोज सैनी की। जैसे ये राजपाल है, फोन के लड़कों को डैडी बुलाती है, उसके रिश्तेदार आते हैं, कोई सी बिरादरी उसका साथ नहीं दे रही है। और ये बोल रहा है हमारा भाई सोनू राजपाल की फाइट रहेगी, राजपाल की नहीं फाइट रहेगी, फाइट तो 2 की रहेगी, शमशेर अली की, मनोज सैनी की। हमने तो बोल दिया टीरी टाइम पे फोन कर दिया, मैं भाई जी यार बिल्कुल खोल के चलाना है। जो उनसे बीजेपी वाले हैं ना, मैं डूब के मरेगा उस दिन। हाँ जी। मनोज सैनी की बात करें, मनोज सैनी जैसे कि बताया गया कि पहले से लोगों के बीच में बने हुए हैं, क्या क्या कार्य पहले उनके गांव में या क्षेत्र में कराए गए हैं जिनको लेकर आप चुनने की बात कर रहे हैं? टंडे में देख लो, टंडे में जब लो हमारा गांव ना तो नगर पंचायत में आया था ना तो कुछ आया था। टंडे के लोग सबके साथ घूमे, मनोज सैनी को बोल रहा है,
हमारे गांव में समस्या, उन्होंने बिना करे जो काम करवाया, हमारे पुलिया बनाई है। कुछ भी काम होता है हमको होता है, और को होता है, सारे मनोज सैनिक के चौकी का काम होता है, थानों का सारे मनोज सैनिक के दौरे जाते हैं। बताओ और कैंडिडेट को वहाँ देख रहे हैं आप? वो उनके वहाँ पे माजरी में स्कूल था, स्कूल की जमीन हड़पली समझाने के जो बेटे में बेटे कटवा के बेच रही है। बीजेपी का ही है, कहाँ भी है। हमने बीजेपी के साथ दिया है, बहुत दिया, इनके हमने साथ नहीं दिया बीजेपी का। हाँ जी, विकास को लेके बिल्कुल जी। ताऊ जी, सैनी जैसे कि बताया गया पहले भाजपा में रहे हैं, लेकिन विकास कार्य किए हैं, तो क्या मानते हैं? नहीं, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। हम तो अपने कार्य में नहीं, बीएचएल में सर्विस करते थे और हम इसमें नहीं रहते थे। हम तो अपने कार्य अपने आप ही, हमने मंदिर बनवा रखा माता शाकुम्भरी का। हमने एक चंदा किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 1-2 दफा लाला नरेंद्र के लड़के या 1-2 तो गए 50-50 रुपए अपने आप। हमने एक पैसा नहीं मांगा। आपसे जानना चाहूंगा जी, आप भी नगर पंचायत इमली खेड़ा के आप इसी गांव के निवासी हैं, आप क्या मानते हैं कि कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए? कौन किसकी लहर चल रही है जो यहाँ भी जीत रहे हैं? मनोज सैनी से बढ़िया लहर नहीं चल रही है, बीजेपी वाले चोर हो लिए। इन्होंने सारे तो यंगी ग्राम समाज खा गए हैं। इन्हें बीजेपी वालों को कहीं कोई पद दे दो, ये चोरी के अलावा कुछ नहीं काम करते। इन्हें चोरी करनी सीखी इन्होंने, और कुछ नहीं सीखा। बताओ बीजेपी वालों ने कौन सा कार्य कराया? मनोज सैनी को इसी के दुख सुख में हो, उसे भी अपनी गाड़ी में लेकर अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसका इलाज भी कराओ। कहीं भाग दौड़ का काम हो, वो लड़का एकदम साथ खड़ा रहे। तो इन चोरों का क्या करें हम? इन चोरों के साथ लगने से कोई फायदा तो नहीं है। टिकट करने से नाराजगी देखने को मिली, लेकिन लगातार हमें टिकट से मतलब नहीं है, टिकट किसी का हो, हमें चेहरे से मतलब है। लड़का ईमानदार और सही होना चाहिए। क्षेत्र की जनता भरपूर साथ है। भरपूर साथ है। भाजपा कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं आप? भाजपा कैंडिडेट कहीं लग रही, वो 1500-2000 पर नहीं मर जाएगी। टक्कर किसकी मानने? कांग्रेस से मानने? कांग्रेस से टक्कर। हाँ, लगातार यहाँ हमने लोगों की राय ली है। बात की जाए इमली खेड़ा ग्राम की, तो इमली खेड़ा साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि दल से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं निर्दलीय जो मनोज सैनी है उसकी लहर चल रही है। अब तो आने वाला समय बताएगा कि 23 जनवरी को जो यहाँ के क्षेत्र नगर पंचायत इमली खेड़ा के लोग हैं किसके पक्ष में मतदान करते हैं, और 25 जनवरी को क्या नतीजे निकल के आते हैं। क्या पार्टी से कोई प्रतिनिधित्व करेगा नगर पंचायत इमली खेड़ा का, या निर्दलीय तौर पर जो मनोज सैनी है जिनके द्वारा विकास कार्य एक जनप्रतिनिधि न होते हुए किए गए हैं, उसको लेकर जो क्षेत्रवासियों की मोहर उनके नाम पर लगेगी, या तो आने वाला समय बताएगा। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।